यह राक्षस एक माँ के बच्चे को चुराकर उसे अपने बस में करने के लिए एक अनोखे अमृत जल से नहलाता है, जिससे वह उसे दो रूप देता है, पहला चिड़िया का, दूसरा सांप का, और उसे वापस माँ को लौटा आता है। लेकिन अब बच्चा शरारती और बहुत शोर मचाने वाला बन गया था। शोर सुनकर बच्चे का पिता वहाँ पर आते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। उसकी माँ उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन बच्चा उन्हें फेंक देता है। लेकिन जब पिता गिटार बजाते थे तो बच्चा खुश हो जाता था और वह थोड़ी देर गिटार के साथ खेलने लगता। लेकिन माता पिता के बाहर आते ही बच्चा उस गिटार को तोड़ देता है और माँ के गुलदस्ते को नीचे गिरा देता है। लेकिन जब कुछ बच्चे आंख मिची खेल रहे थे तो वह इस शरारती बच्चे को देखकर भागने लगते हैं। लेकिन जिस बच्चे के आंख पर पट्टी बंधी हुई थी उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, जिससे वह गुस्सैल बच्चे की शरारत से नीचे गिर जाता है। दरअसल यह इसलिए हुआ था कि जब यह शरारती बच्चा जंगल से लकड़ियाँ काटकर बिस्किट खाने लगता है, जिससे वह एक आधा बिस्किट चूहे को दे देता है। लेकिन वह जंगल में एक गुफा देखता है जिसमें वह बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक परछाई पड़ती है, जिसे देखकर वह डरने की वजह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह एक खूबसूरत लड़की की परछाई थी। लेकिन वह लड़की खुश होने की वजह रोने लगती है, क्योंकि उसका एक पैर चिड़िया का था और एक इंसान का। फिर लड़की सारी बात बताती है कि वह कैसे आधी चिड़िया और आधा इंसान बन गई थी। दरअसल जब राक्षस सभी बच्चों को अनोखे जल से नहला रहा था, तब गलती से एक लड़की पर कम जल गिरता है, जिससे वह अच्छी तरह चिड़िया नहीं बन पाती और इसलिए वह भागकर गुफा से बाहर आ जाती है। अब लड़के को उसकी सारी बात समझ में आ जाती और उसे अपने गांव में ले जाने लगता है। लेकिन गांव वाले बच्चों को लेकर पहले ही परेशान थे, इसलिए वह उन्हें वापस भगा देते हैं। लेकिन एक चूहा जिसको लड़के ने बिस्किट दिया था, वह उन्हें गुफा का रास्ता दिखाता है। लेकिन रास्ते में कुछ कांटेदार पेड़ मिलते हैं, जिन्हें चूहा और लड़का तो आसानी से पार कर लेता है। लेकिन लड़की का पैर एक कांटे में उलझ जाता है, लेकिन लड़का डंडे की सहायता से उसे छुड़ा लेता है और फिर आगे चलने लगते हैं। वह गुफा के दरबार पर पहुंच ही गए, लेकिन तभी अनेकों नदियां चालू हो जाती है, जिससे यह दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो चूहा इनके साथ था वह सभी नदियों के पानी को एक साथ पी जाता है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अचानक गुफा में आग लग जाती है, जिससे दोनों डर जाते हैं। लेकिन चूहे ने जो पानी पिया था वह उसे अपने को आग के ऊपर छिड़क देता है, जिससे सब कुछ सामान्य हो जाता है, जिससे वह आसानी से गुफा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। लड़का राक्षस की छड़ी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राक्षस जग जाता है। लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर लड़की मौका देखकर उसकी छड़ी को चुरा ले जाती है। जैसे ही राक्षस उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है तो लड़की उस छड़ी को लड़के की तरफ फेंकती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में राक्षस खुद ही उस अमृत जल में गिर जाता है। फिर लड़का सभी चिड़ियों को आजाद करके उसकी छड़ी को जमीन पर हिलाकर बच्चों को पहले जैसा कर देता है।